हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सहज क्लासेस। तो आज इस वीडियो में हम जो क्लास 12 की यूनिट है 2 सॉल्यूशंस, उसका एनसीईआरटी एक्सरसाइज का क्वेश्चन 5 देखेंगे। इससे पहले जो इसके 4 क्वेश्चंस हैं वो 1 बाय 1 हम बिल्कुल अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। आप चाहें तो चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है, ए सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज इन वाटर इज लेबल्ड एज 10% वेट बाई वेट, कि एक सॉल्यूशन है, किसका है, ग्लूकोज का है और वाटर का है। व्हाट वुड बी द मोलैलिटी एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन। हमें बतानी है मोलैलिटी क्या होगी और मोल फ्रैक्शन की वैल्यू क्या होगी। इफ द डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज दिस, हमें डेंसिटी गिवन है, तब हमें क्या बतानी है, व्हाट शुड बी द मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। उसके बाद जो मोलैलिटी होगी सॉल्यूशन की वो क्या होगी। देखो, सबसे पहले हमें ये डिसाइड करना होता है इन दोनों में से सोल्यूट कौन सा होता है, सोलवेंट कौन सा होता है। तो जो चीज़ हम बाहर से डालते हैं या अमाउंट में कम होती है उसको हम बोलते हैं क्या, सोल्यूट। तो यहाँ पे देखो, हमने ग्लूकोज लिया था और इसको वाटर में डाला है, और 10% वेट बाई वेट का मतलब क्या है, अगर हमने सोल्यूशन 100 लिया है ना, मान लिया हमने टोटल सोल्यूशन ले लिया 100 ग्राम, तो उसमें से 10 तो क्या होगी, ग्लूकोज होगी, और जो बचा हुआ 90% है अपना वो क्या होगा, H2O होगा। तो यहाँ से हमने क्या पता लगाया कि जो अपना सोल्यूट होगा वो क्या होगा, ग्लूकोज। उसके बाद जो अपना सोलवेंट होगा वो होगा H2O। तो यहाँ से हमने देख लिया कि अपना सोल्यूट है ग्लूकोज और सोलवेंट है अपना H2O। तो यहाँ से हम निकलेंगे, हम लिखेंगे इन दोनों के मास। तो यहाँ से मास ऑफ सोल्यूट क्या है, ग्लूकोज, तो मास ऑफ ग्लूकोज कितना मास है, 10% वेट बाई वेट है, कि मतलब टोटल हमने 100 लिया ना, तो उसमें से 10 ग्राम कितना होगा, ग्लूकोज होगा। उसके बाद हम लेंगे क्या, मास ऑफ H2O। तो वो देखो, 100 ग्राम अपना सॉल्यूशन था, उसमें से 10 ग्राम अपना ग्लूकोज हो चुका है, तो बचा हुआ जो सोलवेंट होगा वो कितना होगा, 100 माइनस में 10 इज इक्वल टू 90 ग्राम। और इन दोनों के कॉम्बिनेशन से हम यहाँ पे क्या लिखेंगे कि जो अपना मास ऑफ सॉल्यूशन है वो कितना होगा। सॉल्यूशन क्या होता है, सोल्यूट प्लस सोलवेंट, तो 10 प्लस में 90 इज इक्वल टू 100 ग्राम्स। तो यहाँ पे अपने पास है जो मास ऑफ सोल्यूट आ चुका है, सोलवेंट आ चुका है और मास ऑफ सोल्यूशन आ चुका है। तो अब हम निकालेंगे इसमें क्या, मोल्स ऑफ सोल्यूट। अब हम इसमें दोनों के निकाल लेते हैं एक बार, जो जो हमें चाहिए होगा वो बाद में ले लेंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट किसके इक्वल होते हैं, चाहे सोल्यूट के हो या सोलवेंट के, गिवन वेट बाई मोलर वेट होते हैं। तो यहाँ से हमने सोल्यूट के निकालने हैं, तो सोल्यूट का जो गिवन वेट है वो कितना है, 10 ग्राम्स है, और जो मोलर वेट होगा सोल्यूशन का, सोल्यूट का, तो मोलर वेट क्या होगा, यहाँ से हम लिखेंगे क्या फॉर्मूला होता है इसका, C6H12O6। तो यहाँ से एक कार्बन का 12 प्लस में हाइड्रोजन के लिए 12 प्लस में 6 मल्टीप्लाई में एक ऑक्सीजन का 16, तो यहाँ से ये 16, तो ये कितना हो जाएगा 180 ग्राम पर मोल। ठीक है, तो अब हमने क्या निकाल लिया, गिवन वेट है 10 ग्राम और इसका मोलर वेट है 180 ग्राम पर मोल। तो यहाँ से ग्राम से ग्राम कैंसिल, और इसको हम सोल्व करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 0.0555 मोल्स। ठीक है, ये तो हमने किसके निकाल लिए, सोल्यूट के। ऐसे ही हम क्या निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोलवेंट, वो भी ऐसे ही होगा, गिवन वेट कितना है अपना सोलवेंट का, 90 ग्राम। क्या है अपना सोलवेंट, H2O, तो यहाँ से 2 मास हाइड्रोजन का और 16 ऑक्सीजन का, तो इसका हो जाएगा 18 ग्राम पर मोल। तो 18 ग्राम पर मोल, ग्राम से ग्राम कैंसिल है और यहाँ से आ जाएगा 5 मोल्स। ठीक है, यहाँ पे हमने लिख लिया कि सबका अपना मास कितना होगा। अब हम निकालेंगे 1 बाय 1। तो सबसे पहले हमने क्या निकालनी है, यहाँ से देखो हमें निकालनी है मोलैलिटी। तो फर्स्ट अपनी क्या है, मोलैलिटी। मोलैलिटी किसके इक्वल होती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाई मास ऑफ सोलवेंट इन
किलोग्राम्स, ये होता है अपना मोलैलिटी का फॉर्मूला। तो यहाँ से देखो जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट है उसकी वैल्यू कितनी है 0.0555। उसके बाद मास ऑफ सोलवेंट इन किलोग्राम, तो यहाँ पे देखो मास ऑफ सोलवेंट हमने लिया था, ये कितना आया था 90 ग्राम्स, और इसको हम किलोग्राम में बदलेंगे तो 1000 से डिवाइड, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा 0.09 किलोग्राम। तो यहाँ से हम इसकी वैल्यू रखेंगे 0.09 किलोग्राम, और ये है अपना मोल्स। तो जब हम इस वैल्यू को सोल्व करेंगे तो ये वैल्यू किसकी इक्वल आएगी 0.616। मोलैलिटी के लिए हम लिखाते हैं मोलल। तो यहाँ पे अपना फर्स्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का वो कंप्लीट हो चुका है। अब सेकंड में हमने निकालनी थी इनकी मोल फ्रैक्शन, दोनों की निकालनी है। तो पहले हम निकाल लेते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट विच इज ग्लूकोज। तो ये क्या हो जाएगी, देखो जिसके लिए हमने निकालनी होती है उसके ऊपर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज जिसके लिए निकालनी है डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ग्लूकोज के, और साथ में किसके नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O। तो यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज कितने थे, सोल्यूट के जो नंबर ऑफ मोल्स थे अपने वो कितने आए थे 0.0555, और H2O के कितने हैं 5, और इसके हैं 0.0555। ये हमने यहाँ पे निकाल लिए हैं कि जो इनके नंबर ऑफ मोल्स थे, एक के लिए ये आई हैं एक के लिए ये आई हैं, तो यहाँ से हमने इनकी वैल्यू पुट की है बस। तो यहाँ से जब हम इसको सोल्व करेंगे तो ये किसके इक्वल आएगी 0.01 के। ये था किसका अपना मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। हमें क्या पता होता है जब कोई भी सॉल्यूशन है वो दो चीज़ों से मिलके बना होता है, तो जो उसकी टोटल मोल फ्रैक्शन होगी मतलब वो दोनों की सम होगा ना मोल फ्रैक्शंस का, वो किसके इक्वल होता है 1 के इक्वल होता है। 3 है तो 3 का, 2 है तो 2 का। तो यहाँ पे अपने पास सोल्यूट की आ चुकी है मोल फ्रैक्शन ऑफ सोलवेंट, क्या हो जाएगा सिंपल कि हम एक में से इसको माइनस कर दें, तो जो इसकी वैल्यू आएगी 0.99। दो चीज़ें अपने पास आ चुकी हैं। थर्ड हमें क्या निकालनी है मोलैरिटी। अब अपनी जो ये मोलैरिटी है ये किसके इक्वल होती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, वो अपने पास हैं, डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब अपने पास अगर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आ जाए तो यहाँ से हम जो अपनी मोलैरिटी है इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। लेकिन अब हम ये बात आती है कि हम यहाँ से क्या ये लेके कहाँ से आए, यहाँ से देखो कि अपने पास हमें गिवन है डेंसिटी की वैल्यू विच इज़ 1.2 ग्राम पर ml। तो यहाँ से देखो डेंसिटी किसके इक्वल होती है, डेंसिटी होती है सॉल्यूशन की, तो मास बाई वॉल्यूम। अब डेंसिटी की वैल्यू कितनी गिवन है 1.2 ग्राम पर ml, और मास कितना है, मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है टोटल 100 ग्राम्स। उसके बाद है वॉल्यूम, वॉल्यूम की हमने वैल्यू निकालनी है, तो ग्राम से ग्राम कैंसिल, तो यहाँ से जो वॉल्यूम होगा इसकी वैल्यू कितनी आएगी 100/1.2, ठीक है, और ml। तो जब हम इसको सोल्व करेंगे तो जो ये अपनी वैल्यू आएगी ना वो किसके इक्वल आएगी 83.33 ml, ठीक है। अब अपनी बात आती है किसकी, अब हमें निकालना है, हमें चाहिए है यहाँ पे वॉल्यूम लीटर्स में। तो यहाँ पे हम इसको कर लेंगे सिंपल 1000 से डिवाइड, तो ये वैल्यू आ जाएगी 0.0833 लीटर्स, ठीक है। अब हमें यहाँ पे रखना बस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट किसके इक्वल आए थे, इसके इक्वल 0.055। उसके बाद वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशंस इन लीटर्स 0.0833, तो यहाँ से ये वैल्यू आ जाएगी 0.666 मोलर। क्यों, मोल्स पर लीटर, तो मोल पर लीटर होता है मोलर, या यहाँ से हम लिख सकते हैं 0.67 मोलर, ठीक है। तो यहाँ पे जो अपना ये क्वेश्चन है 5 वो कंप्लीट होता है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे क्वेश्चन 6 के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।